जी विजिबल है स्क्रीन। ओके। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने मार्केट रिसर्च पढ़ी थी, उसमें हम देख रहे थे कि हमें अगर अपनी ऑडियंस रिसर्च करने की, ऑडियंस हमारी कहाँ है, किन प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल है, और ट्रेंडिंग कीवर्ड्स क्या है, सर्चिंग टर्म्स क्या है, कौन से प्लेटफॉर्म ज्यादा फेमस है, ट्रेंड में क्या चल रहा है, तो उसके लिए हमने मल्टीपल टूल्स और मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स यूटिलाइज किए थे। ठीक है। तो हमारे पास एक टूल था कीवर्ड प्लानर। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्पेसिफिकली जब हम कीवर्ड की प्लानिंग करते हैं, कीवर्ड रिसर्च कर रहे होते हैं कि अगर हमें अपना कंटेंट डिजाइन करना है तो उसमें क्या कीवर्ड्स होने चाहिए। इन सारी साइट से भी हमें ये सारी चीजें मिली थी, लेकिन एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म जो स्पेसिफिकली इसी के लिए बनाया गया है, जहाँ से कीवर्ड्स की प्लानिंग की जाती है, कीवर्ड्स फाइंड किए जाते हैं, और वो है भी गूगल का अपना। कीवर्ड प्लानर का जो टूल है वो गूगल का है। सो उससे क्या होता है कि हमें अगर गूगल के लिए काम करना है, यानी कि सर्च इंजन सबसे ज्यादा फेमस गूगल है। सो अगर हमें गूगल के लिए काम करना है तो हमारे लिए ये बेस्ट टूल होता है कि हम कीवर्ड प्लानर यूज करें, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है बिल्कुल। तो आज हम पूरा कीवर्ड प्लानर एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है। अच्छा, आप सबसे पहले, अगर आपका ईमेल आईडी लॉगिन है, कि दो ही स्टूडेंट्स हैं आई थिंक क्लास में, तो आप लोग मुझे बताते रहिएगा कि मिस आवाज आ रही है, या आप लोग अपना इनपुट देते रहें। और भी कोई आया है? ठीक है। सो आपके पास अगर ईमेल आईडी लॉगिन है तो यहाँ पे जो 9 डॉट्स आ रहे होते हैं, इसमें गूगल की एप्स आ रही होती हैं, हमारे पास मल्टीपल एप्लीकेशंस जो गूगल की हैं। अगर ये आपके पास ईमेल आईडी लॉगिन नहीं है और आप यहाँ से इसको चेक नहीं कर रहे हैं, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे कीवर्ड प्लानर, गूगल कीवर्ड प्लानर लिखेंगे, तो भी आपके पास यहाँ पे कीवर्ड प्लानर की एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। जो फर्स्ट रिजल्ट आ रहा होगा उसी पे क्लिक करके आप कीवर्ड प्लानिंग की एप्लीकेशन में आ जाएंगे यहाँ पे। ठीक है। बेसिकली कीवर्ड प्लानर जो है वो कोई स्पेसिफिक एक एप्लीकेशन नहीं है, ये एक एप्लीकेशन के अंदर ही एक टूल है। तो वो जो एक्चुअल एप्लीकेशन है वो गूगल एड्स है। ठीक है। तो गूगल एड्स की एप्लीकेशन हमें यहाँ से मिल जाएगी। ये देखें, गूगल एड्स। ठीक है। और आप लोग डायरेक्टली भी यहाँ से आ सकते हैं, लेकिन साइन इन आपको फिर भी करना होगा। अगर आपने डायरेक्टली सर्च किया तो फिर भी आपको यहाँ से साइन इन करना होगा अगर आपका अकाउंट लॉग इन नहीं है। ओके। सो अब आपके पास कोई इस तरह का पेज आएगा अगर आप लॉग इन कर लेंगे। ठीक है। ये देखिए, हमारी आईडी से यहाँ पे ये लॉगिन है, इसको मैं डिलीट कर देती हूँ ताकि हम स्टार्टिंग से देख सकें। अब ये पूछ रहा है कि आपको गूगल एक न्यू एड अकाउंट क्रिएट करना है, या कोई ऐसा गूगल अकाउंट लॉगिन करना है जिसपे ऑलरेडी एड अकाउंट बना हुआ है। तो मैं आप लोगों को एक बार एड अकाउंट बनाना सिखा रही हूँ। ठीक है। तो आप लोग एक बार देख लें कि एड अकाउंट कैसे बनाएंगे, और क्योंकि हम सर्च इंजन मार्केटिंग भी पढ़ेंगे तो एड अकाउंट तो आप लोगों को बनाना ही है एनी हाउ। अगर हम कीवर्ड प्लानर के लिए इसको यूटिलाइज नहीं भी करें तो भी आप लोगों को एड अकाउंट तो बनाना आना चाहिए, क्योंकि एड कैंपेन्स यहीं से क्रिएट होती हैं। अगर आप सर्च इंजन के लिए, यूट्यूब के लिए एड कैंपेन्स बनाएंगे तो न्यू गूगल एड अकाउंट क्रिएट करते हैं हम। वो आपसे पूछ रहा है कि अपने बिजनेस इंफॉर्मेशन के ऐड करें, फिर अपना ऐड क्रिएट करें, और फिर अपना बजट सेट करें। वो सिर्फ आपको सिंपल स्टेप्स बता रहे हैं, तो हम अपना यहाँ से स्टार्ट करते हैं उसको। वो पूछ रहा है कि आपके बिजनेस का नाम क्या है सबसे पहले। तो हम इसमें लिख देते हैं एबीसी शॉप। कितने स्टूडेंट्स हैं? ठीक है। उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि अगर आप अपने, आपका बिजनेस है तो ऑब्वियस है कि आपके बिजनेस की कोई वेबसाइट होगी, या फिर आपके बिजनेस का कोई फोन नंबर होगा, या फिर कोई एप्लीकेशन होगी। तो अभी हम यहाँ पे वेबसाइट के साथ ही चलते हैं। कोई भी एक वेबसाइट यहाँ से पिक कर लेते हैं।
आप लोगों ने अपने एक्चुअल वेबसाइट का एंटर करना है, और अगर नहीं है तो कुछ भी डमी ऐड कर देना आप। ठीक है। एंड देन नेक्स्ट। अब वो आपसे फर्दर इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है कि ना, डिस्क्राइब योर बिजनेस टू गेट बेटर कैंपेन सजेशन। तो इस वक्त हम कैंपेन नहीं लगा रहे हैं, हम सिर्फ अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, हम कैंपेन बाद में बनाएंगे। तो इसलिए हम यहाँ पे कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये सारी चीजें हम बाद में भी ऐड कर सकते हैं। हमें कोई अकाउंट लिंक नहीं करना है इस वक्त, ना है कोई यूट्यूब, ना कोई एप्लीकेशन, ना बिजनेस पोर्टफोलियो, कुछ भी नहीं। ठीक है, सिर्फ हम अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, सिंपल। और अभी हम अपने कैंपेन का गोल भी डिसाइड नहीं कर रहे, क्योंकि हम कैंपेन क्रिएट ही नहीं कर रहे। इन सबको आप स्किप करते जाए। अब वो पूछ रहे हैं कि आप सब कुछ स्किप कर रहे हैं, इट मीन्स कि आप लीव कैंपेन क्रिएट नहीं कर रहे हैं। तो यस, हम कैंपेन क्रिएट नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं इस वक्त। तो हम लीव कैंपेन क्रिएशन कर देते हैं। अब वो कह रहा है कि अकाउंट क्रिएट करने के लिए, बेसिकली गूगल एड्स का अकाउंट क्रिएट करने के लिए पाकिस्तान में आपको अपना क्रेडिट कार्ड ऐड करना होता है। दूसरी कंट्रीज के अंदर और भी ऑप्शंस होते हैं ऑनलाइन बैंकिंग के और दूसरे ट्रांसफर के, बट पाकिस्तान में सिर्फ आपके पास एक ही ऑप्शन है, और वो है अपना कार्ड ऐड करना। ठीक है, तो मैंने आप लोगों से कहा था कि आप लोग अपना एक कार्ड क्रिएट कर लें। जैज कैश से या फिर नया पे के ऊपर एक ई कार्ड का ऑप्शन आता है। ठीक है, उसमें आपको वो फिजिकल नहीं देंगे कार्ड, बस एक कार्ड देंगे जिसके ऊपर आपका क्रेडिट कार्ड का नंबर होगा, आपका नेम, टाइटल, जो हमें हमें चीजें रिक्वायर्ड होती हैं, कार्ड नंबर, टाइटल और सीएसपी। और उसके अंदर मिनिमम 200 का तो जैस कैश में मिल जाता है, नया पे आप लोग चेक कर लीजिएगा। तो एटलीस्ट ये सबके पास होना चाहिए, अदरवाइज आप लोग प्रैक्टिस नहीं कर सकेंगे अकाउंट क्रिएट किए बगैर। उसमें कोई बैलेंस की जरूरत नहीं है, बिकॉज हम कैंपेन्स लगाएंगे भी तो मुझे लाइव नहीं करेंगे। एक सेकेंड होल्ड करें। अच्छा, मेरी कॉल आ रही है, मैं बस एक सेकेंड बाद रिज्यूम करती हूँ क्लास। ओके। सो यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं कि जो भी आप कैंपेन क्रिएट करेंगे या जो अपना एड अकाउंट बनाएंगे, उसमें आपकी बिलिंग कंट्री क्या होगी। तो बिलिंग कंट्री हमारी पाकिस्तान है, टाइम जोन पाकिस्तान रख रहे हैं। अगर आप यूएसए के लिए अकाउंट बना रहे हैं तो आप यूएसए रखेंगे, या अगर आप किसी और कंट्री के लिए अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं तो आप कोई और कंट्री रखेंगे, लेकिन फिर आगे जो पेमेंट मेथड होगा वो भी अकॉर्डिंगली ही होगा उसके। तो इसलिए मैं इस वक्त पाकिस्तानी करेंसी ही रख रही हूँ, पाकिस्तान का अकाउंट ही क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, देन कंटिन्यू। ओके। सो उसके बाद उसने हमारी सारी चीजें यहाँ पे ऐड कर दी। ठीक है, तो अब कह रहा है कि पेमेंट मेथड ऐड करें आप। और फिर वो आपसे पूछ रहे हैं कि क्या आपको कोई पर्सनलाइज इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, लाइक हमारी हेल्प रिक्वायर्ड है, जो आपको बताता रहता है मैसेज करके, या गाइडेंस स्टेप बाय स्टेप कुछ रिक्वायर्ड है, उसे नो कर देंगे। ठीक है, कोई भी हमें टिप्स, प्रोमो, ऑफर्स वगैरह भी अभी हमें नहीं चाहिए, इसको आप नो कर दें। अदरवाइज आपका ईमेल भरता रहता है इस तरह की ईमेल से। और आप इसको कर देंगे फिर सबमिट। ठीक है, अभी मैं इसको सबमिट करूंगी, तो ये मुझसे पेमेंट मेथड मांगे। ठीक है, ये कह रहा है कि अपना क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड ऐड करें, क्योंकि हमने कंट्री पाकिस्तान, अपनी करेंसी पाकिस्तान की ऐड की, तो इसलिए हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन आ रहा है। अगर कोई और कंट्री होती तो वहाँ पे और भी ऑप्शन होते हैं, डिपेंड के कंट्री के अंदर वहाँ कुछ रिस्ट्रिक्शन है पाकिस्तान में, तो अकॉर्डिंगली, उसी के अकॉर्डिंगली आपके पास में पेमेंट मेथड्स शो हो रहे होंगे। इसको मैं अभी यहाँ पे अकाउंट अपना क्रिएट नहीं कर रही हूँ इस अकाउंट से। मैं आपको जो ऑलरेडी मेरा अकाउंट बना हुआ है वो अब आपको दिखाती हूँ कि अकाउंट जब क्रिएट हो जाता है तो फिर किस तरीके का वो आपके पास शो होगा। ठीक है। अगर किसी को भी बात करनी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो वो मुझे डायरेक्टली यहाँ पे माइक अपना
ऑन करके और फिर मुझसे बात करें, चैट पे या व्हाट्सएप पे पर्सनल में मुझे कोई मैसेज नहीं करें। मैं अभी इसका क्लास ले रही हूँ तो मैं बीच में व्हाट्सएप चेक नहीं करूंगी। वंस आपका अकाउंट क्रिएट हो जाता है, ठीक है, वंस आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। अभी ये इंटरफेस आप लोगों को नहीं समझना है क्योंकि अभी हम कोई कैंपेन्स नहीं लगा रहे हैं। हम सिंपल जाएंगे इस वक्त टूल्स के अंदर, क्योंकि हमें टूल्स यूज करने हैं जो इस एड अकाउंट में हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। और टूल्स में हमारे पास प्लानिंग, और प्लानिंग में कीवर्ड प्लानर। तो इस वक्त जो टूल हम सीख रहे हैं आज की क्लास में वो कीवर्ड प्लानर का। वैसे अकाउंट बनाने का तरीका आप बताएंगी? लाइक अंडर 18 के लिए अकाउंट बन सकता है? अभी तो मैंने आपको पूरा प्रोसेस समझाया अकाउंट का। सॉरी, अगर शायद आपका, मैंने स्किप कर दिया। हाँ, अगर आपका जीमेल अकाउंट बना हुआ है तो बस आप डायरेक्ट अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, बट एक रेस्ट्रिक्शन ये है कि उसके अंदर आपको कार्ड ऐड करना होगा। तो कार्ड हम्म। ऐड करना जरूरी है, ठीक है। तो अगर किसी के पास अपना बैंक का कार्ड नहीं है, या फिर अगर आप लोग यूज नहीं ऐड नहीं करना चाह रहे हैं, बैलेंस है उसमें ज्यादा, तो आप लोग चेस कैसे नया पैसे ई कार्ड होता है ना, वो ले लें। 220 250 का हमें मिल जाता है वहां से कार्ड। तो हमें जो कार्ड में तीन चीजें ऐड करनी होती है, यानी कि कार्ड होल्डर का नेम एंड टाइटल, अपना कार्ड का नंबर और सीएसवी। तो ये तीन चीजें आपको ई कार्ड में भी मिल जाती है, वो ऐड करें, अकाउंट क्रिएट करना है प्लीज अपना, ठीक है। ठीक। तो अभी हम बाकी सारी चीजें भी मैं आप लोगों को पूरा एड अकाउंट समझाऊंगी, लेकिन जब हम एड्स कैंपेन बनाएंगे, ठीक है। तो अभी मैं ये नहीं समझा रही हूँ, सिर्फ अभी आपको टूल सिखा रही हूँ। जब एड अकाउंट क्रिएट हो गया तो यहाँ पे आपके पास टूल्स, आपके पास मल्टीपल टूल्स आ रहे हैं, ठीक है। तो इनमें से जो हम कीवर्ड प्लानिंग का टूल है वो प्लानिंग, प्लानिंग में प्लानिंग की ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर हम जाएंगे और कीवर्ड प्लानर ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है कि डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स और गेट सर्च वॉल्यूम ऑन फोरकास्ट। तो अभी हमें फोरकास्ट नहीं देखनी है, हमने ट्रेंड में भी देख ली थी इस तरह की चीजें। हम अपने कीवर्ड्स एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं कि जो हमारा बिजनेस है बेसिकली, उसके अंदर कीवर्ड्स कौन कौन से यूज हो रहे हैं। तो आप इस पे आएंगे, सिंपल। अब वो आपसे पूछ रहे हैं कि आपका बिजनेस क्या है, ठीक है। अगर आप चाहें तो अपने बिजनेस की वेबसाइट अगर अवेलेबल है तो वो भी ऐड कर सकते हैं, ताकि वो आपकी वेबसाइट को एनालाइज करके बता सके कि इसके अंदर जो वर्ड्स यूज हुए हैं अकॉर्डिंगली हैं, या उसके अकॉर्डिंग हम कौन से बेस्ट वर्ड यूज कर सकते हैं। तो अब आप बताएं आप लोग कि कौन सा बिजनेस चूज करें, बताएं। कुछ तो इनपुट दिया करें क्लास में। मैं हम समवॉट वो कर। नहीं कर सकते? कौन सा? कॉफी का बिजनेस भी हम डाल सकते हैं इसमें। कॉफी का कैफे या फिर कॉफी का कोई ब्रांड? कोई ब्रांड। कोई ब्रांड, चलो। तो फिर सिंपल हम कॉफी का वर्ड लें, ठीक है। हाँ। ओके। अब आप देखेंगे इसके अंदर आपको यहाँ पे हमने एक कीवर्ड पिक किया, ठीक है, कॉफी। और कॉफी से रिलेटेड हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास कितने वर्ड्स आ गए। सबसे पहले तो ब्रॉड इन योर सर्च, आप वो कह रहे हैं कि और भी अगर आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, लाइक हॉट ड्रिंक, कैफीन, नॉन अल्कोहलिक बेवरेज, फूड, टी, चॉकलेट, मिल्क, इस तरह की चीजें, ठीक है। कॉफी के साथ साथ ये वर्ड्स भी यूज हो सकते हैं। उसके बाद आपके पास यहाँ पे राइट हैंड साइड के ऊपर फिल्टर्स आ रहे हैं, ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड कीवर्ड्स, ठीक है। ड्रिंक, फ्लेवर, कलर, मेथड, लैंग्वेज, अदर्स, किस तरह के आपको कीवर्ड्स रिक्वायर्ड है। अगर आपने मल्टीपल फ्लेवर्स देखने के, फ्लेवर्स के अंदर कौन से फ्लेवर्स चल रहे हैं, कॉफी से रिलेटेड कौन से फ्लेवर के कीवर्ड यहाँ पे चल रहे हैं, तो वो आप फ्लेवर्स में देख सकते हैं। टाइप ऑफ ड्रिंक, यानी कि कितने टाइप की होती है कॉफी, जो उनके डिफरेंट डिफरेंट नेम होता है, एस्प्रेसो, ठीक है, आइस्ड कॉफी। सो इस तरह के आपने कीवर्ड्स देखने हैं, या कलर से रिलेटेड, या मेथड से रिलेटेड, या लैंग्वेज, या कुछ अदर। अभी हम फिल्टर नहीं लगा रहे या कोई अपने एक्सपेंड नहीं कर रहे हैं अपनी सर्च को, पहले हम देखते हैं कि हमें फर्स्ट रिजल्ट क्या दिया। सबसे पहले आपको ये टेबल पढ़ना आना चाहिए, ठीक है। इसके अंदर आ रहा है कीवर्ड इंटेलिजेंस, फिर आ रहा है एवरेज मंथली सर्च, फिर आ रहा है कॉम्प्लेक्सिटी, कंपटीशन कितना है, ठीक है, ऑर्गेनिक इम्प्रेशन, कंपटीशन,
एड इम्प्रेशन शेयर और ऑर्गेनिक एवरेज पोजीशन। मैंने भी क्लास लेनी है। किसने भी क्लास लेनी है भाई? सॉरी, मेरी बेटी है। कोई बात नहीं, कोई बात। अच्छा, तो अब आप यहाँ पे देखेंगे, हमारा वर्ड था कॉफी, इसका मंथली सर्च कितना है, 10K से लेके 100K तक। ठीक है। और इसका कंपटीशन कितना है, कंपटीशन लो है, यानी कि इसको कम लोग यूज करते हैं फॉर द बिडिंग। ऑर्गेनिक इंप्रेशन, ऑर्गेनिक इंप्रेशन का डेटा इतना नहीं है, तो इस वजह से यहाँ पे ये हमारे पास कोई डेटा क्लिक नहीं हो रहा है। अच्छा, मैं कुछ कॉलम्स यहाँ पे, अगर ये जो कॉलम्स नहीं कुछ कम आ रहे हैं, अगर हमें और भी कॉलम्स ऐड करने हैं तो हम इसको कस्टम कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम कस्टम कर लेते हैं कॉलम, हमें जो रिक्वायर्ड है वो मैं आपको बता देती हूँ। एवरेज मंथली सर्च हमें देखनी है बिल्कुल, कंपटीशन हमें देखना है, ऑर्गेनिक इंप्रेशन शेयर हमें इस वक्त, ठीक है, कंपटीशन इंडेक्स वैल्यू ये हम नहीं देख रहे, एड इम्प्रेशन शेयर ये भी हम नहीं देख रहे क्योंकि हम ऐड के लिए नहीं देख रहे हैं अभी। अब हमें थोड़ा सा इसका बेटर व्यू नजर आ रहा है। ठीक है, इस वक्त हम देख रहे हैं कि इसकी एवरेज मंथली सर्च कितनी है और कंपटीशन कितना है। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे कॉफी से रिलेटेड कीवर्ड्स आ जाएंगे, बेस्ट फ्रेंच प्रेस, होम कॉफी रोस्टर के लवाजा कैफे, कुछ आपको कॉम्पिटिटिव कीवर्ड्स भी मिल जाएंगे। ये सारे आपके पास यहाँ पे कीवर्ड्स आ गए, कितने, 897। ठीक है, आप इसको डाउनलोड करेंगे तो पूरी आपके पास शीट डाउनलोड हो जाएगी इन कीवर्ड्स की। अब अगर आपको यहाँ से इतने सारे कीवर्ड्स देखने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप शीट डाउनलोड करेंगे और फिर हम उसमें फिल्टर लगा के भी देख सकते हैं कि हमें सिर्फ मैक्सिमम सर्च के कीवर्ड्स भी रिक्वायर्ड है, यानी कि एवरेज मंथली सर्च जिनकी ज्यादा हो। ठीक है, इस तरह के अगर हमें कीवर्ड रिक्वायर्ड है तो हम फिल्टर लगा के देख सकते हैं। और अगर हमें क्लब करके देखना है, लाइक अगर हमें ग्रुप व्यू देखना है तो हम ग्रुप व्यू भी देख सकते हैं। ये एक एक कीवर्ड बता रहा है ना, अगर मैं ग्रुप व्यू करूंगी तो ये एक आपको जो मिलते जुलते कीवर्ड्स होते हैं ना, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जो प्राइमरी सेकेंडरी कीवर्ड होते हैं, शॉर्ट टेल या लॉन्ग टेल कीवर्ड्स होते हैं, तो उनमें कुछ वर्ड्स आगे होते हैं कुछ पीछे, तो वो रिपीटेशन हो रही होती है। जैसे अगर मैं बैरिस्टा एक्सप्रेसो देखूं तो ब्रेवल बैरिस्टा एक्सप्रेस, ठीक है, सैग, अब इसके अंदर सिर्फ ये चीज चेंज हो रही है, बाकी ये सब मिलता जुलता ही है। ठीक है ना, बैरिस्टा एक्सप्रेस इसी से रिलेटेड है सारा। तो उन्होंने क्या किया कि इसको ये एक नया फिल्टर है, बिल्कुल रेलिवेंट, पहले नहीं आता था ये फिल्टर। तो अगर आपने कोई स्पेसिफिक वर्ड से रिलेटेड, ग्रुप से रिलेटेड ही कीवर्ड रिक्वायर्ड है तो सिर्फ आप उस पर फिल्टर लगा के सिर्फ वही देख सकते हैं और फिर उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं शीट में। अदरवाइज इतने सारे कीवर्ड्स, इसमें ग्रुप में भी आपके पास 68 ग्रुप्स बन गए। अगर हम ग्रुप नहीं देख रहे थे और हम कीवर्ड तो 800 समथिंग आपके पास कीवर्ड्स आ रहे थे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ तक पहले क्लियर है, सबको समझ में आया? क्लास, भाई क्लास में है आप हाँ लोग? जी, समझ आया। चलें, ठीक है। अच्छा, अब ये हमें बता रहा है कि ये 897 कीवर्ड्स के जो आइडियाज अवेलेबल हैं कॉफी से रिलेटेड, ये कब के हैं। ठीक है, तो आपके पास देखिए यहाँ पे कंट्री को सेलेक्ट करने का ऑप्शन भी है, पाकिस्तान में चेंज कर सकती हूँ, मैं लैंग्वेज चेंज कर सकती हूँ। ठीक है, ये गूगल सर्च की बात हो रही है। उसके बाद गूगल सर्च पार्टनर, सर्च पार्टनर का मतलब होता है दूसरी वेबसाइट्स जो इस तरह की अवेलेबल है जहाँ पे सर्चिंग होती है। एक्चुअली सर्च इंजन नहीं है लेकिन कुछ सर्चिंग साइट्स हैं, जैसे कि अभी हमने देखे थे इससे पहले वाले में, जो गूगल का डेटा भी आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे थे। ठीक है, और ये डेट, अगर आप चाह रहे हैं कि मुझे इतना नहीं देखना, मुझे सिर्फ लास्ट मंथ के कीवर्ड्स देखने हैं कि लास्ट मंथ में कौन से कीवर्ड यूज हुए हैं, तो देखें आपके पास ये फिल्टर अप्लाई हो गया नवंबर 2025 का। यानी कि लास्ट मंथ नवंबर था, तो ये फिर अकॉर्डिंगली अभी चेंज हो गया आपका कीवर्ड, और हम इसको ग्रुप व्यू के बजाय अगेन कीवर्ड व्यू में देखते हैं। तो अब जो आपके पास आ रहा है ये लास्ट मंथ का है, मशरूम कॉफी, कॉफी नियर मी, कॉफी बीन्स, एस्प्रेसो, कॉफी पॉट्स, ठीक है, बुलेट प्रूफ कॉफी। तो ये वर्ड्स हैं जो आपके पास अवेलेबल है। अब देखिए, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिसके अंदर, यानी कि थाउजेंड्स के अंदर, के का मतलब होता है 1000, ठीक है, थाउजेंड्स के अंदर है रिसर्च, और कुछ में मिलियंस के अंदर है। ये देख रहे हैं,
एवरेज मंथली सर्च, तो हमारे लिए कौन से वर्ड ज्यादा रेलिवेंट होंगे? मिलियन वाली। जी, जितना जिसका सर्च वॉल्यूम ज्यादा होगा वो वर्ड उतना ही ज्यादा फेमस है, यानी कि ज्यादा लोग लिखते हैं उस वर्ड को। तो कॉफी नियर मी, ठीक है, या फिर ये वाला कॉफी बीन्स तो हम एस्प्रेस। एज अ अगर ब्रांड, अगर हमें कोई वो पूरा ब्रांड खोलना हो या कुछ बिजनेस खोलना हो, तो हम इसमें ये नाम भी यूज कर सकते हैं, कॉफी नियर मी। हाँ, ये नाम भी यूज कर सकते हैं और अपने कंटेंट में ये वर्ड यूज कर सकते, ये यूज करेंगे ना सेंटेंस की कीवर्ड्स, तो ताकि अगर अगर जो भी वे गूगल पे सर्च करेगा तो उससे पहले नाम हमारा मिलेगा, फिर किसी और का मिलेगा हाँ, ना। पहला तो नहीं, खैर कंपटीशन में बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, कंपटीशन वैसे इसका लो है, ये भी हमें देखना होता है कि ये कीवर्ड है, इसका सर्च वॉल्यूम ज्यादा है और कंपटीशन लो है, तो ये बेस्ट वर्ड है यूज करने के लिए, ठीक है। इसका मतलब है कि इसको यूज करते हैं लेकिन कम लोग यूज करते हैं, और यूजर ज्यादा यूज कर रहा है, कॉम्पिटिटर कम यूज कर रहे हैं, कंपटीशन कम है इस वर्ड का। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनका कंपटीशन हाई भी होता है आपके पास, ठीक है। तो मैं एक शीट डाउनलोड करती हूँ और फिर हम लोग इसको फर्दर देखते हैं। ये शीट हम, ये देखें, अब हमारे पास एक फिल्टर आ गया है यहाँ पे। एक्सेल शीट के अंदर क्या होता है, हम एक्सेल शीट में इसलिए डाउनलोड करते हैं कि हम इजीली फिल्टर अप्लाई कर सकें इसके। अब देखें आप यहाँ पे वर्ड कॉपी, ये हमारा मेन था, तो इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं, ठीक है। एवरेज मंथली सर्च, अब वहां पे आ रही थी रेंज, यहाँ पे आपके पास एग्जैक्ट नंबर आ रहा है, यानी कि एवरेज मंथली सर्च कितनी है, 50,000, ठीक है। और कॉफी नियर मी की कितनी है, 5 लाख। तो सबसे पहले, और जिनकी सर्चिंग 500 है, 50 है, वो हमारे इतने ज्यादा काम के नहीं है, ठीक है। तो हम एक फिल्टर अप्लाई कर लेते हैं इसके ऊपर। इसके ऊपर हम फिल्टर अप्लाई करते हैं कि एवरेज मंथली सर्च 5 लाख या एटलीस्ट 50,000 तो हो, ठीक है ना। तो आप देखें वर्ड थोड़े कम हो गए, अदरवाइज इस तरीके से हम अपनी प्लानिंग करते हैं, कीवर्ड्स की प्लानिंग। ये जो फिल्टर में से है। और अगर आपके पास 5 लाख तक का नहीं है, मतलब जितनी बड़ी रेंज नहीं, फिर आप 5,000 भी हम ले लेते हैं, लेकिन 5,000 के नीचे वाला सर्च हम बहुत कम पिक करते हैं, ठीक है। तो ये हमने लिए सिर्फ 5 लाख और 5,000 वाले, तो 5 लाख वाला एक ही वर्ड है, कॉफी नियर में। उसके बाद बता रहे हैं 3 मंथ चेंजेस, ठीक है, और ये होता है YOY, एयर ऑफ एयर चेंजेस। 3 मंथ चेंजेस का मतलब होता है कि लास्ट मंथ में ये कीवर्ड की का ट्रेंड क्या रहा। तो अगर इसमें कोई चेंज नहीं है, मतलब यही है, 5 लाख ही इसकी सर्चेज हैं हर लास्ट 3 मंथ से, यही सेम एवरेज रहा इसका। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे 99, 100%, एक बिल्कुल ही आउट ऑफ द ब्लू हमें एक नंबर नजर आ रहा है, यानी कि इतना इजाफा हुआ है, इतना इंक्रीज हुआ है इसकी सर्च में लास्ट 3 मंथ में। तो इसका मतलब ये कि ट्रेंडिंग वर्ड है, ठीक है। तो इस चीज को आपको, एनालिटिक्स को आपको पढ़ना आना चाहिए कि इसका मतलब ये ट्रेंडिंग वर्ड है। और ये क्या है, टर्किश कॉफी, अगर मेरा कॉफी का कैफे है या फिर मेरा कॉफी का ब्रांड है, तो मुझे ये चीज यहाँ पे क्या क्लिक करवा रही है, क्या करना चाहिए मुझे, बताएं। We should use this keyword. हाँ, कीवर्ड तो हमें एक इंफॉर्मेशन तो दे रहा है कि ये कीवर्ड यूज हम कब कर सकते हैं, जब हमारे पास ये फ्लेवर, ठीक है, इसकी डिमांड भी ज्यादा है। हम्म, कॉफी लेकिन बीन्स। टर्किश कॉफी का वो भी होना चाहिए ना, एक टेस्ट, एक जो इतना करंटली पाकिस्तान कराची में इतना इन्वॉल्व नहीं है, तो टर्किश कॉफी इतनी लाइकली नहीं मिल जाती।
और जो छिन आता है उसके पास ज्यादा लोग जाते हैं। टेस्ट एग्जैक्टली। वाइज और अभी मीन करने के टाइम में तो बहुत मेहनत लग जाएगी। हम्म। तो अब आप देखेंगे इसका मतलब ये कि अगर लोग इतना ज्यादा इसको, यानी कि लास्ट 3 मंथ्स में इसका ट्रेंड 99-100% बढ़ गया, इसकी सर्चिंग बढ़ी है। तो इसका मतलब ये है कि ये चीज एक इमर्जिंग फ्लेवर हो सकता है, एक इमर्जिंग हमारे ब्रांड की एक्सटेंशन हो सकती है, हमारे कॉफी कैफे के अंदर एक नया फ्लेवर इंट्रोड्यूस हम करवा सकते हैं, या जस्ट अलाइव टर्किश कॉफी या कुछ भी इस तरह का एक कुछ और बना सकते हैं, या इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेटिव ब्लॉग लिख सकते हैं, कुछ भी कंटेंट भी बना सकते हैं। और अगर हम अपने प्रोडक्ट की या ब्रांड में एक्सटेंशन कर रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। इसका इसलिए हमें बताता है कि लोगों का अब ट्रेंड किस तरफ जा रहे हैं, यानी कि लोगों का रुझान किस तरफ शिफ्ट हो रहा है। लास्ट 3 मंथ में इतना चेंज, इतना बड़ा चेंज आना, इट मीन्स मेजर शिफ्ट है लोगों की पसंद में। ठीक है। उसके बाद अगेन एयर ऑफ एयर चेंज, यानी कि लास्ट ईयर से इस ईयर में क्या डिफरेंस आया, लास्ट ईयर की सर्च से लेके इस ईयर की सर्च तक। तो एक हमारे पास यहाँ पे V60 कॉफी नियर मी कॉफी बीन्स, और आप यहाँ देखेंगे कॉफी बीन्स एंड टी लीफ का 2 बार मुझे यहाँ पे 900 का चेंज नजर आ रहा है, ये एयर का। इसका मतलब ये है कि लोग अब बीन्स भी सर्च करते हैं और बीन्स की बेस पर खुद भी कुछ बनाने का या खुद भी कुछ ट्राई करने का कोशिश करते हैं, या फिर बीन्स बेस्ड कॉफी ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं, या उनका ट्रेंड या उनकी जो चॉइसेस हैं वो शिफ्ट हो रही हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए कि नहीं, मार्केट के कॉफी अंदर, बीन्स एंड टी लीव्स ये ब्रांड है। हाँ कॉफी बीन्स एक ब्रांड भी है, लेकिन बहुत सारे लोग अब इस तरीके से भी मूव करते हैं कि हमें बीन्स बेस्ड कॉफी पीनी है, हमें इंस्टेंट कॉफी नहीं पसंद, या कुछ भी इस तरह से जो क्रश्ड ऑलरेडी मिलती है वो नहीं लेते हैं लोग ज्यादातर, स्पेशली ऑफिसेस के अंदर। तो इस तरीके से भी हमें समझ में आ सकता है कि या तो ये हमारा बहुत बड़ा कोई कॉम्पिटिटर बनने वाला है, या फिर लोगों का जो रुझान है वो इस तरफ एक शिफ्ट हो रहा है। तो इससे हमें कीवर्ड भी पता चल रहे हैं, अपना कंपटीशन भी पता चल रहा है, और मार्केट के अंदर क्या नई डिमांड आने वाली है या आ रही है, ये भी हमें एग्जैक्ट आइडिया हो जाता है इन चीजों का। तो हमें अपने कंटेंट में भी यूज करनी है, हमें स्ट्रेटेजी में भी, और अपने प्रोडक्ट के अंदर भी ये सारी चीजें एम्बेड हम करवा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है एयर ऑफ एयर चेंज और कीमत चेंजेस को समझ में आ गया कॉन्सेप्ट। यस नो तो मिस, बोलिए। ये CBTL जो है, कॉफी बीन टी लीफ, ये इतनी तीन तीन बार क्यों लिखा हुआ है? ये ये कॉफी बीन टी लीफ लिखा हुआ है, फिर नीचे कॉफी बीन टी लीफ नियर मी, और नीचे CBTL। तो ये बार बार क्यों लिखा हुआ है ये? ये बार बार इसलिए लिखा हुआ है कि लोग कॉफी बीन्स एंड टी लीफ ऐसा भी लिखते हैं, कंप्लीट भी लोग इस तरीके से भी लिखते हैं, एंड ये वाला लगा के, ठीक है, और दी के साथ। आपको जैसे अगर अपना कंटेंट लिखना है या फिर फ्रेजेस बनाने हैं, तो लोगों की सर्च टाइप हमें आइडिया हो जाता है ना इससे। तो यह है तो एक ही चीज। ठीक है, कॉफी मेन वर्ड्स में हमें कॉफी बीन्स मिल रहा है, लेकिन उसके साथ लोग नियर मी भी यूज कर रहे हैं, लॉन्ग टेल करके उसको दी का वर्ड भी यूज कर रहे हैं, लोग इस तरीके से एंड लिखते हैं। इससे हमें आइडिया होता है कि लोगों का सर्चिंग स्टाइल क्या है। तो वो आपको सब बता रहे हैं कि किस तरीके से इसमें कितना लिख रहे हैं लोग, इस तरीके से कितना लिख रहे हैं, इस तरीके से कितना लिख रहे हैं, और CBTL कितना, और सिर्फ कॉफी बीन्स भी लिख रहे हैं ना। ये देखें, सिर्फ कॉफी बीन्स भी है। क्लियर है। तो जितने भी सर्च के टाइप्स है ना, लोगों की जो टाइप का स्टाइल है वो सब बताएगा आपको, ताकि आप अपना कंटेंट और कीवर्ड्स और फ्रेजेस, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स अकॉर्डिंगली डिजाइन कर सकें। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आ जाता है कंपटीशन। ठीक है, तो कंपटीशन सारे ही कीवर्ड्स के ऊपर लो है। इट मींस कि बहुत कम लोग ये कीवर्ड यूज कर रहे हैं मार्केट में, मतलब एज अ बिजनेस। ये वाली जो हमें इंफॉर्मेशन बताता है, ये इंफॉर्मेशन है हमारे कस्टमर की। ठीक है, ये कस्टमर की इंफॉर्मेशन है। और ये वाली जो इंफॉर्मेशन है हमारी, ये हमारे कंपटीशन की, यानी कि हमारे कॉम्पिटिटर की इंफॉर्मेशन है कि कॉम्पिटिटर इन कीवर्ड्स को कितना यूज कर रहे हैं। तो कंपटीशन लो का मतलब है कि कम लोग इसको यूज कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता कि लो कंपटीशन आने का रीजन क्या हो सकता है कॉफी के साथ। कोई बता सकता है मुझे? नहीं। एक रीजन इसका ये भी तो हो सकता है कि, रिपीट कीजिएगा, सॉरी क्वेश्चन समझ नहीं आया। मैं ये कह रही हूँ कि यहाँ पे कंपटीशन लो ही है, इतना ज्यादा सर्च इंडेक्स है किसी वर्ड का,
यानी कि इतने ज्यादा लोग सर्च कर रहे हैं, लेकिन इतने कम कॉम्पिटिटर हमारे जो ये बिजनेस कर रहे हैं कॉफी का, इतने कम लोग यूज कर रहे हैं इस वर्ड को। ये वर्ड का कंपटीशन बता रहा है कि कितने लोग इसको यूज कर रहे हैं, कौन कितने बिजनेसेस इसको यूज कर रहे हैं, इस कीवर्ड को अपने कंटेंट में या फिर अपनी एड्स कैंपेन के अंदर। तो ये होता है लो, मीडियम या फिर हाई। ठीक है, तो इसमें सब में तो ये ये लो आ लो रहा का है। मतलब क्या हुआ? लो का मतलब ये हो कि इसको कम लोग यूज कर रहे हैं, कंपटीशन कम है। हम्म। तो कंपटीशन कम क्यों कंपटीशन है? कम मतलब मतलब ये कि आपका मतलब भी कॉफी ब्रांड है, मेरा भी कॉफी ब्रांड है, किसी थर्ड पर्सन का भी है, किसी फोर्थ पर्सन का भी है। हम चारों ही यूज नहीं कर रहे, भैया 5 लोग हैं, उनका 5 का कॉफी ब्रांड है, और उसमें से सिर्फ एक पर्सन ये यूज कर रहा है, बाकी 4 नहीं कर रहे। मिस बहुत और इनोवेशन होगी, सबके बहुत यूनिक यूनिक प्रोडक्ट्स होंगे तो उनके कीवर्ड्स भी डिफरेंट होंगे। सही। अच्छा, इसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि हमारे प्रोडक्ट के अंदर इतना कंपटीशन ही ना हो। समझ रहे, हमारा प्रोडक्ट भी ऐसा हो जिसका अंदर कंपटीशन बहुत कम हो। अगर हम कुछ और कीवर्ड देखें यहाँ पे, हम अपने कोर्स का ही देख लेते हैं, डिजिटल मार्केटिंग। क्वालिटी के टॉप क्वालिटी के ऊपर भी बात हो सकती है कि जिसकी क्वालिटी अच्छी होगी आवाम ज्यादा ज्यादा वहां जाएगी। क्वालिटी आवाम बेस्ड भी तो हो जाएगी, सकती है। लेकिन यहाँ पे कंपटीशन लो, हाई और मीडियम का मतलब होता है कि इसको कितने लोग अपने कंटेंट में, यानी कि कितने कॉम्पिटिटर, आपके आपके जो कॉम्पिटिटर है मार्केट के अंदर, वो भी तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए कंटेंट बना रहे हैं ना अपनी वेबसाइट्स के ऊपर, अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे। वो भी तो ऐड लगा रहे होंगे ना हाँ। गूगल के ऊपर और यूट्यूब पर, तो लेकिन वो कम यूज कर रहे हैं इस पर, कंपटीशन कम है। और यहाँ पे देखिए मीडियम आ रहा है, कहीं हाई भी आता है। ठीक है, सो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि हमारा वर्ड ही इतना कॉम्प यानी कि हमारा ब्रांड कम लोग यूज कर, हमारे कॉम्पिटिटर ही कम है। ठीक है, इसका एक ये भी रीजन हो सकता है। अगर हम इसमें से फिल्टर रिमूव करें, हम देखते हैं कि इसमें कोई तो कीवर्ड ऐसा होगा जिसमें हाई कंपटीशन है। हाई कंपटीशन वाले वर्ड्स भी हैं, देखते हैं। बेस्ट फ्रेंच प्रेस, होम कॉफी रोस्टर और लवाजा कैफे, इस पे ज्यादा हाई है कंपटीशन। इसका मतलब ये है कि लोग ये वाले कीवर्ड्स ज्यादा यूज कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, कंपटीशन का ये समझ में आना चाहिए आपको, इससे क्या होता है जब हम बिडिंग लगाएंगे ना, जब हम बिडिंग करना सीखेंगे, तो हमें ये कंपटीशन का पता होना चाहिए हमारे, कि हमारा जो कंपटीशन है वो हाई है या लो है। क्योंकि अगर कंपटीशन हाई होगा तो बिड बड़ी करनी पड़ेगी या छोटी। जब बिड करेंगे कि हम ज्यादा पैसे देंगे हमारा एड दिखाने के लिए, आपको गूगल पे जब हम बिड करेंगे कि अगर हम आप हमारा एड दिखाएंगे तो हम ज्यादा पैसे देंगे आप। तो कंपटीशन हाई होता है, बिड हाई होती है या लो होती है? हाई होगी क्योंकि कंपेटिटर्स बिड ज्यादा हाई हैं। होगी। एग्जैक्टली exactly। ठीक है, तो ये चीज होती है जहां से हम डिसाइड करते हैं कि हमें बिड कैसे करनी है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए होता है, ये वाली कॉलम उस टाइम पे इंपॉर्टेंट होता है जब डिसाइड करेंगे कि बिड कितनी बड़ी करनी है इस अपने कीवर्ड के लिए, यानी कि इस स्पेसिफिक, अगर कॉफी नियर मी है, ये कॉफी है तो उसका कंपटीशन लो है, तो बिड भी इसकी लो ही जाएगी। ठीक है, लो बिड करेंगे हम, अमाउंट जो भी बिड करेंगे। अच्छा, अब आपके पास यहाँ पे कंपटीशन इंडेक्स वैल्यू आ गई है। ठीक है, अगेन ये हम यही चीज है आपके पास, कि कंपटीशन की इंडेक्स वैल्यू क्या है। यानी कि अगर इन वर्ड्स को हम यूटिलाइज करते हैं, या जो भी हमारे कॉम्पिटिटर इन वर्ड्स को यूटिलाइज कर रहे हैं, उनकी कंटेंट की वैल्यू क्या है इस वक्त रैंकिंग के अंदर। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये वाले दो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कॉलम्स। जो आपके पास इंपॉर्टेंट होते हैं ना कॉलम्स, वो होता है आपका सर्च वॉल्यूम, 3 मंथ चेंज, ईयर ऑफ एयर चेंज। उसके बाद ये वाला कंपटीशन वाला कॉलम, बिड डिसाइड करने के लिए, और बिड डिसाइड करने के लिए ये वाले दोनों कॉम्पिटिशन। यानी कि वो बता रहे हैं कि ये जो आपका कीवर्ड है, ये वाला जो आपका कीवर्ड है,
कॉफी नियर मी या कॉफी, इसके ऊपर अब तक की सबसे बड़ी बिड, यानी कि हम लास्ट ईयर की बात कर रहे हैं, लास्ट ईयर में सबसे बड़ी बिड, सबसे लो बिड और सबसे हाई बिड क्या लगी पीकेआर में, पाकिस्तानी करेंसी के अंदर। ठीक है, ये करेंसी यहाँ पे बता रहे हैं पीकेआर के अंदर, इसके ऊपर हाईएस्ट और लोएस्ट बिड क्या लगी। बिड क्या होती है, मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ। बिड ये होती है कि देखें, आप लोग जब भी कुछ गूगल के ऊपर सर्च करते हैं, हम कॉफी ये लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है, कॉफी नियर मी, ठीक है, अगर हम यहाँ पे लिख के सर्च करते हैं, ये नियर मी को हम हटा देते हैं, उससे प्लेसेस आ रहे हैं ज्यादा, सिर्फ कॉफी लिखते हैं, तो आपके पास कुछ एड्स भी आ रहे होते हैं। कॉफी पे किसी ने ऐड ही नहीं लगाया हुआ, कोई और कीवर्ड लेना है।